हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे और हम आज पढ़ रहे हैं क्लास पार्ट नंबर 5। बस आपसे इतना बोलूंगा, आज की क्लास में बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है आपको। थोड़ी लंबी भी क्लास हो सकती है। आज की क्लास बहुत ध्यान समझना, कॉपी जरूर निकाल लेना। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, वो टॉपिक आज सिखाने वाला हूँ। क्लास टर्म 1 में ये टॉपिक 12 नंबर का कवर होता है। 12 आउट ऑफ 12 दिलाऊंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से अच्छे समझते रहना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। सब्सक्रिप्शन ये वर्ड ऐसा है जो आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर सुना होगा, और यूट्यूब पे तो कोई भी चैनल देखो सब यही कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो मतलब आप चैनल को क्लास सब्सक्राइब करो, ताकि आप अलाउ कर दो कि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें, आपको हमारा चैनल का जो वीडियो है वो दिखता रहे। उसी तरीके से आपने टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लिया होगा आपने, या फिर वीडियोकॉन D2H इनका सब्सक्रिप्शन लिया होगा आपने, किसी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, या फिर आपने न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव कि कंपनी ने बोला कि भैया हम 10,000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। कंपनी ने बोला कि हम 10,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं, और जिन जिन लोगों को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी के शेयर्स को खरीदने लग जाती है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली खरीद नहीं सकती है। पब्लिक कंपनी में एक आवेदन दे सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है कि हमें आपके शेयर खरीदने हैं। फिर कंपनी डिसाइड करेगा कि इस आदमी को, इस पर्टिकुलर इंसान को शेयर्स देने हैं या नहीं देने। तो पब्लिक जब क्या करती है, क्लास फॉर्म भरती है, एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्लास सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन आ गई मान लो 9,000 शेयर्स की। कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने की आ गई बेटा, 9,000 शेयर्स की। तो एप्लीकेशन कम की आई है या ज़्यादा की आई है? सर एप्लीकेशन कम की आई है। तो जब एप्लीकेशन कम की आई है तो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, अंडर सब्सक्रिप्शन। कम है ना, एप्लीकेशन कम की आई है तो क्या बोलेंगे इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, यानी कि हमारी कंपनी इतनी पॉपुलर नहीं है, लोगों ने हमारे कम शेयर खरीदे हैं, है ना। तो हम क्या करें सर, अब कम के आगे कोई बात नहीं, 10,000 की जगह 9,000 शेयर्स ने हमें पैसा दिया है, तो हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, खुद भी फायदा पहुंचाएंगे और पब्लिक को भी फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन लेकिन क्लास एक रूल है कंपनीज एक्ट का कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90%। कम से कम तुम्हारे 90%, लंबी कहानी है ध्यान से सुनते जाना, कम से कम तुम्हारे 90% शेयर्स तो जरूर बिकना चाहिए। जरूर बिकना चाहिए 90% शेयर्स तो, कम से कम। क्यों? मान लो कि मैं 10 करोड़ रुपए लेना चाहता हूं पब्लिक से शेयर्स के थ्रू। कितने शेयर है वो छोड़ो, पब्लिक ने मुझे सिर्फ 7 करोड़ रुपए दिया है, मतलब मेरे कितने शेयर्स बिक गए, 70%। ठीक है, 10 करोड़ का 70% ही कितना बनता है, 7 करोड़। तो मुझे टेंशन नहीं है, पैसा किसका है, पब्लिक का। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं यार, 7 करोड़ तो आया, 4 करोड़ भी आ जाए, 2 करोड़ भी आ जाए, 1 करोड़ भी आ जाए, अपने को क्या है, पब्लिक का पैसा है, लगा दो बिजनेस में। भैया जो एस्टिमेटम, जो टारगेट, जो प्रोजेक्ट आपने 10 करोड़ का सोचा था काम करने के लिए, क्या आप उसे 7 करोड़ में काम कर सकते हो? उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम घुस जा रहे हो कि मुझे करना है करना है करना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतने कम बजट में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो भैया आपका तो प्रोजेक्ट डूब जाएगा। तो आपका नुकसान थोड़ी होगा, जो पब्लिक ने 7 करोड़ रुपए दिए उसका नुकसान होगा। आप पब्लिक के बोलोगे भैया नुकसान हो गया, और शेयर होल्डर का तो है ही है, कंपनी फायदा होगा तो शेयर होल्डर को फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा। कंपनी भी कुछ कह नहीं सकती, शेयर होल्डर भी कुछ कह नहीं सकती कंपनी को। तो भैया तुम अपना तो खुद डूब ही रहे हो, साथ में पब्लिक का पैसा भी डुबा रहे हो। तो इसीलिए क्लास सरकार ने लिमिट सेट कर दी कि भैया कम से कम, अगर आप 100 करोड़ रुपए पब्लिक से लेने चले हो, तो अगर पब्लिक तुम्हें 90 करोड़ देती है तो ही बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना, और अगर पब्लिक 90 करोड़ रुपए आपको नहीं देती तो भैया आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना। यानी कि आप पब्लिक को, जो कम पैसा आया है, मान लो 80 करोड़ आया है, तो ये 80 करोड़ जो है आप पब्लिक को लौटा देना वापस, कि भैया हमारे शेयर्स नहीं बिके तो हम आपको लौटा देंगे। क्लियर है यहां तक? तो अब होता क्या है रियल लाइफ में, कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का एक सब्सक्रिप्शन निकाला कि भाई हम लोग मान लो 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे, 100 रुपए का एक है, 100 करोड़ रुपए हमें चाहिए। पब्लिक ने 70 करोड़ रुपए खरीद लिए, मतलब आपके 70 लाख शेयर्स जो है वो बिक गए। तो ये 70 करोड़ रुपए अभी आ गए आपके पास, आपने इसे खर्च कर दिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, इन सब जगह लगा दिया। पता चला लास्ट डेट तक और पैसा आया ही नहीं।
तो ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। पब्लिक कहती है हमारा पैसा लौटाओ, कंपनी कहती है यार हम तो बिल्डिंग खरीद चुके हैं, मशीन खरीद चुके हैं, अब कहाँ से लौटाएं आपको पैसे। तो इसीलिए सरकार कहती है जब तक आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो आपको ये पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा करना है। किसके अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर अगर पैसा घुस गया तो ये निकलेगा नहीं, तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आपके सब्सक्रिप्शन का जो लिमिट है वो पूरा ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो ना कि आपने पब्लिक का पैसा लिया और खर्च कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए क्लास ये एस्क्रो अकाउंट, तो ध्यान रखना ये नाम जनरली कोई भी टीचर नहीं बताता है। क्लास थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बट हम तो कंपनी लॉ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, क्लास कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पढ़ाते हैं सेकंड ईयर में। तो इसलिए क्लास ये कंप्लीट नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो जब तक पूरा नहीं होता आपका पैसा किस अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, एस्क्रो अकाउंट, ताकि आप इस पैसे का यूज ना कर सको। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया तो इस पैसे से खरीदो, अपना लगाओ बिजनेस में यार। अगर नहीं हुआ तो इस अकाउंट से पैसा निकाल कर आप उनको पैसा उनका लौटा दो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो कि मैंने एक बैच अनाउंस किया, मान लो मैथ्स का मैंने बैच, हालांकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक मैथ्स का या अकाउंट सीखोगे को एक बैच अनाउंस किया। तो अब भैया बैच अनाउंस किया तो मैंने कहा बच्चे आएंगे मेरे पास ट्यूशन में, ऑफलाइन मान लेते हैं मेरा कोचिंग सेंटर है। तो बच्चे आए 3, बच्चे कितने आए? 3। तो भैया मेरा टारगेट था कि कम से कम 20 बच्चे आएंगे, क्योंकि भाई तभी मेरा जो किराया वगैरह है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिजली का बिल, अगर जो भी खर्चा आता है, ठीक है, वो सब चीज़ तभी निकली जब 20 बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे आए 3 या फिर बच्चे मान लो 10 आ गए, ठीक है, बच्चे 10 आए, तो भैया मुझे तो घाटा हो रहा है, 10 बच्चों के साथ में बैच शुरू करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझे तो कम से कम 20 बच्चे चाहिए थे। तो मैं अब भाई काम धंधा है नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार 10 से शुरू कर देता हूँ। अब 10 से मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं उतने मन से तो नहीं पढ़ाऊंगा जितने मन से मैं 20 बच्चों को पढ़ाता। भाई जब मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, मुझे अंडर पेड है, मुझे कम पैसा दिया जा रहा है, तो भैया मैं उतने मन से तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो इससे बेहतर क्या है, आगे चलने से बेहतर क्या है, इन 10 बच्चों को बोलूंगा नहीं भैया मैं तुम्हारी फीस तुमको रिफंड कर रहा हूँ, बैच आप किसी और से पढ़ लो, हमारे यहाँ बैच आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो कम से कम बच्चे का पैसा तो बर्बाद नहीं होगा, बच्चा कहीं और पढ़ लेगा। उसी तरीके से पब्लिक का अगर आपने कम पैसा ले लिया है, कम शेयर्स, कम पब्लिक ने आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाया है, तो भैया उनका पैसा आप लौटा दो। लेकिन कहीं मैं इन बच्चों की फीस बर्बाद ना कर दूं, इसीलिए कंपनी लॉ कहता है कि भैया इसको अभी जमा करके रखो एस्क्रो अकाउंट के अंदर, तब तक जब तक 20 बच्चे ना हो जाएं, और हो गए फिर आप खर्च करो, आपका पैसा नहीं हुआ तो इसको रिटर्न करना है ना, आपको रिटर्न करने के लिए पैसा आप बचा के रखोगे। फटाफट बताओ क्लास, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन? क्योंकि यहाँ से थ्योरी पूछ सकता है, कौन से अकाउंट में रखते हैं? एस्क्रो अकाउंट। कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? मिनिमम 90%। अब मेरा एक फाइनल सवाल आप सबसे है, देखते हैं क्लास आप सब बता दोगे ना तो आप बिल्कुल समझ लो परफेक्ट सीख गए। हमने इशू किया 10,000 शेयर, पब्लिक ने आप खरीदे हमारे 9,000 शेयर, तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी 9,000 से आएगा या 10 से, ये पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। पब्लिक 9,000 का पैसा देगी, हम अलॉटमेंट कितने लोगों से मंगाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा हमें कितने लोग देंगे, 9,000 या 10,000? कमेंट में। वेरी गुड। 10,000 शेयर्स जो हैं भैया वो इशू थे, पब्लिक ने 9,000 के लिए अप्लाई किया, तो हमें सारी किस्त का पैसा 9,000 ही तो मिलेगा, 10 कहाँ से मिल जाएगा भैया? 9 ही मिलेगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन लिखवा दे रहा हूं आपको, अंडर सब्सक्रिप्शन में ऑल एंट्रीज शुरू से लेकर एंड तक, ऑल एंट्री शुड बी पास्ड थ्रू, सारी की सारी एंट्री पास करोगे अंडर सब्सक्राइब शेयर, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर। तो आप जितनी भी एंट्री पास करोगे वो 9,000 से करोगे, ना कि 10,000 से। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। भाई मेरे एक स्कूल है, मेरे स्कूल में 100 सीटें हैं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए, और एडमिशन लेने 90 बच्चे आए, तो जब 90 बच्चे एडमिशन लेने आएंगे तो उनकी फीस भी तो 90 बच्चों की आएगी हर महीने, 100 की थोड़ी आएगी। तो क्लास सारी किस्त जो है वो किससे मंगवाओगे क्लास? 9,000 से, यानी 90% शेयर से। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अच्छा, अगर 10 की जगह 8 आता तो क्लास उसमें इशू नहीं हो पाता, फिर इशू को कैंसिल करना है, बट यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज क्लियर है क्लास? अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन 10,000 की आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है कि एप्लीकेशन कितने की आ जाए? 10,000 की आ जाए। हमने इशू भी 10,000 किया, एप्लीकेशन भी 10,000 की आई, बिल्कुल हो सकता है। हमारे स्कूल में 100 सीटें हैं और संजोग से 100 ही बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए और सबका एडमिशन हो गया, तो भैया यहाँ पे सारी एंट्री 10,000 से करोगे, इसे क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब इसको बोलते हैं क्या? फुल्ली सब्सक्राइब।
अच्छा, इशू किया आपने 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन ज्यादा की भी आ सकती है, बिल्कुल कंपनी अच्छे लोग भर रहे हैं, जैसे सरकारी जॉब में होता है। सरकारी जॉब देखो, 1,000 वैकेंसी निकलती है, 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, बताओ अब 1,000 नौकरी के लिए 20 लाख लोग घुस रहे हैं, सबसे टॉप लिया जाएगा, ठीक है, उसमें रिजर्वेशन अलग है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड है 12,000 शेयर्स, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सर क्या करें, 2,000 शेयर्स की और प्रिंट आउट निकाल के फोटोकॉपी छाप के दे दे, क्या पैसा आ रहा है आने दो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने एक बार डिसीजन लिया कि 10,000 शेयर इशू करने हैं, तो कंपनी 10,001 शेयर भी इशू नहीं कर सकती। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए हैं उनका पैसा उनको लौटा देना है कि भैया हमें इतना ही पैसा चाहिए था, अगर ज़्यादा लोग आ गए तो हम नहीं लेंगे, हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले पूरे आधे घंटे की कहानी इसके ऊपर होने वाली है। ध्यान से और अच्छे से सब लोग समझ लेना कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की आ जाती है, अगर एप्लीकेशन क्लास ज़्यादा की आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं क्लास हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हम सारी की सारी जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है, ध्यान से अच्छे से समझ लो। पहले आप एक हेडिंग डाल दो, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कंपनी ने इशू किया है 10,000, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं, आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट में आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मेरी गारंटी है। एंड तक वीडियो देखना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, बस इतना ही आपसे कहना है, और कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, एक की कीमत है 10, मान लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए की और अलॉटमेंट मनी 8, तो शेयर कितने का हो गया बेटा? 10 रुपए का, ठीक है। ये हमने बेसिक डिटेल ले ली क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। फिर आगे लिखा है कि पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो किया है 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। रियल लाइफ में तो 10,000 का कंपनी इशू करती है और सेकंडों में शेयर बिक जाते हैं, सेकंडों के अंदर, ठीक है। और पब्लिक 2 लाख 3 लाख अप्लाई करते हैं। अच्छी कंपनी के, ऐसा नहीं कि हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर बिक जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर कॉलेजों में थोड़ी सीट फुल हो जाती है, किसी किसी में होती है। तो एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर्स की। तो अब जैसे ही तुमने पढ़ा क्वेश्चन के अंदर कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, जैसे ही तुमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तुम्हें तुरंत ही एक टेबल बना लेना है। मैं टेबल बना के करता हूं ताकि चीजें इजी लगे, ठीक है। मुझे ये नहीं कि बुक में कैसा कर रखा है, मेरे को ये कि चीजें सिंपल होनी चाहिए जो आपको अच्छे से समझ आए। और इस टेबल का नाम होता है प्रो राटा टेबल। क्या होता है क्लास? प्रो राटा टेबल। मे बी आपके स्कूल वाले टेबल ना बना के स्टेटमेंट से कराएं तो वो भी ठीक है, टाइम आने पे अगर आप बोलोगे मैं स्टेटमेंट भी सिखा दूंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा ये इजी लगता है, बट आप चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन कितने की आई है? एप्लीकेशन आई है 12,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितने की आई है बेटा? 12,000 शेयर्स की। तो जो 12,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो इसमें टेबल में सबसे पहला कॉलम जो बनता है वो बनता है शेयर्स अप्लाइड। क्या बनता है क्लास? शेयर अप्लाइड। दूसरा टेबल बनेगा, दूसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम बनेगा मनी रिसीव्ड। चौथा कॉलम बनेगा मनी टू बी रिसीव। पांचवा कॉलम बनेगा बैंक रिफंड। और आखिरी कॉलम बनेगा शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है। ध्यान सुनना, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बच्चों को दिक्कत आती है और क्वेश्चन फंसाएगा तो तुम्हें यहां से फंसा देगा और कोई चांस नहीं क्वेश्चन के पास, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद वो भी चीज नहीं रहेगी, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी अलग अलग बुक आपके पास जो भी हो उससे जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि मैं अप्लाई कर रहा हूं कि ठीक है, क्या मैं शेयर्स खरीद सकता हूं, फॉर्म भर के अप्लाई कर रहा हूं। अलॉट का मतलब कंपनी मुझे कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर अलॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने फॉर्म भर के कंपनी को पैसा दिया है, तो देखो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया है। टू बी रिसीव का मतलब कंपनी को कितना पैसा रिसीव करना चाहिए था। बैंक रिफंड मतलब क्लास कितना पैसा वापस कर दिया। और शेयर अलॉटमेंट मतलब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट में डाल दिया। क्या है एक्स्ट्रा अमाउंट, ध्यान से सुनना। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं
कि अप्लाइड अलॉटेड का क्या खेल है। अप्लाइड अलॉटेड क्या है? जो 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है उसमें 3 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, पब्लिक ने फॉर्म भर के अप्लाई जब किया ना तो 3 लोगों ने अप्लाई किया, ए बी सी। ए ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ध्यान से सुनना, टोटल एप्लीकेशन मुझे बताओ कितने हजार शेयर्स की आई है? 12,000 की। ए ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बी ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मैं आप सबसे पूछता हूं सी ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? ए ने 7 के लिए किया, बी ने 1 के लिए, तो ऑब्वियस सर 7 1 8, 7 + 1 8 हो गया, ये 12 है, तो ऑब्वियस है सी ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 4। तो कभी अगर ऐसा थर्ड कैटेगरी का नहीं दिया होता तो टोटल तो पता ही है, तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हो। तो इन तीनों ने अप्लाई किया। तो मुझे बताओ कौन गरीब है? मतलब ऐसा कह नहीं सकते, बस मैं आपको एक इल्यूजन है, क्वेश्चन बनाने का तरीका एक याद करवा रहा हूँ कहानी की तरह। ऐसा नहीं कि जिसने कौन गरीब है कौन अमीर, हमें इसको देख के तो नहीं पता कर सकते, ठीक है? या जो बड़ी गाड़ी से चल रहा है वो अमीर है, जो छोटी गाड़ी से चल रहा है वो गरीब है, हम ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल भी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ए ने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो एक बड़ा शेयर होल्डर है। ए बड़ा शेयर होल्डर, एक तरीके से कह लो अमीर है। तो भैया बड़े शेयर होल्डर को निराश मत करो। मेरी राशन की दुकान है, अब मुझसे कोई 100 ग्राम चीनी मांग रहा है और मुझसे कोई बोल रहा है कि भैया मुझे 20 किलो चीनी चाहिए, तो भैया 20 किलो वाले को पहले पूछूंगा, मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, सब ग्राहक जो है बराबर होता है, लेकिन कंपनी के पॉइंट से कहानी की तरह से सिखा रहा हूँ, गलत मतलब मत निकालना। तो भैया मैं कंपनी क्या करेगी यार, बड़ा शेयर होल्डर है, कहीं ये नाराज ना हो जाए, भैया आप तो पूरे 7 ले लो जी। तो 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उसको अलॉट भी 7,000 कर दिया है। इस चीज को बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। क्या कहते हैं क्लास? फुल अलॉटमेंट। तो कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन ज्यादा की आ जाती है, ज्यादा भीड़ लग जाती है, तो कंपनी उनमें से कुछ शेयर होल्डर को पूरा का पूरा शेयर दे देती है। बी गरीब आदमी है, पता नहीं कल को अपनी किस्त भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, तो भैया कंपनी कहते हैं बी को हमें माफ कर दीजिए, हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे, आप अगली बार अप्लाई करना क्योंकि हमारे पास शेयर्स खत्म हो गए। तो कंपनी छोटे मोटे शेयर होल्डर्स को देना पसंद नहीं करती। तो इसीलिए क्लास कंपनी कुछ शेयर होल्डर को क्या करती है क्लास? रिजेक्शन। यानी कि कंपनी के पास अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो देर आर 3 ऑल्टरनेटिव। ध्यान रखना कितने ऑल्टरनेटिव हैं? 3 ऑल्टरनेटिव। कंपनी के पास 3 रास्ते हैं, जिसमें से कुछ शेयर होल्डर को कंपनी फुल अलॉटमेंट दे देती है, सारे के सारे शेयर दे देती है। कुछ शेयर होल्डर को कंपनी रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्शन कर देती है। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें कंपनी ना ही रिजेक्ट करेगी और ना ही सारा देगी, ना ही रिजेक्ट करेगी ना ही सारा देगी। तो ए और बी का मिक्सअप हो जाएगा। तो आप सब मुझे बता दो कंपनी ने शेयर इश्यू कितने करे थे? भैया इशू तो 10,000 किए थे, एप्लीकेशन 12 की आई थी, आई अग्री, बट इशू कितना किया था? 10,000। तो सीधी सी बात है क्लास कि 7 इसको दे दिया है, इसको 0 दिया है, तो ऑब्वियस है क्लास कंपनी ने इसे कितने शेयर्स दिए होंगे? 3,000 शेयर। क्या सी को सारा शेयर दिया? नहीं। क्या सी को 0 शेयर दिया? नहीं। तो इन दोनों का मिक्स हो गया प्रपोर्शनेट, यानी कि 4,000 का 75% जो है वो 3,000 बनेगा, जो कंपनी ने सी को पकड़ा दिए। मतलब बोला यार तुमने 4 के लिए अप्लाई किया था बट हम आपको 3 ही दे पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब फटाफट क्लास लाइक ठोक दो अगर आपको समझ अच्छे से आ गया कि कंपनी के पास कितने ऑल्टरनेटिव है। आगे की कहानी बाकी है, फटाफट यहां तक लिखो, फिर मैं आपको आगे का पूरा कराता हूं विद एंट्री। आज हम इस ओवर सब्सक्रिप्शन के मुद्दे को खत्म करेंगे अच्छे से। क्लियर है क्लास यहां तक? इसे लिख लो अच्छे से, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये टॉपिक था, बस इतना ही करना है आज, कुछ नहीं। अच्छा, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैक्ट। ये मेगा कॉम्बैक्ट क्या है? जहां पर आप सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप जीत सकते हो 2 करोड़ रुपए तक का। 9th से 10th वाले बच्चों के लिए 11 बजे है, 6th 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए 12 बजे और 11th 12th के बच्चों के लिए 1 बजे। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप जरूर इस टेस्ट को एनरोल करने के लिए क्लास आप डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी का ऐप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरा कोड जरूर यूज करना ऐप को डाउनलोड करते वक्त, SPA
10 और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनलॉक कर सकते हो। संडे को 29 अगस्त को टेस्ट है, तो जाके फटाफट टेस्ट जरूर दे देना। और आप ध्यान रखना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 करोड़ तक का सब्सक्रिप्शन आप जीत सकते हो। 6 to 12th क्लास के लिए होता है और कहीं भी आप टेस्ट इसको दे सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, और अपनी रैंकिंग भी आप साथ साथ चेक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि वीडियो के एंड में आपको क्लास वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा टेस्ट के एंड में, कि आपका कितना मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो जाके आप डाउनलोड कर लेना, SPA10 मेरा कोड भी यूज कर लेना। इसको लिख लिया आपने क्लास यहां तक सारा का सारा। चलो, ये 3 रास्ते हैं। तो देर आर 3 ऑल्टरनेटिव, सम को फुल अलॉटमेंट, कुछ को रिजेक्शन और कुछ को प्रपोर्शनेट, यानी कि थोड़ा बहुत देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। अब मेरी बात सुनना, अब तुम्हें कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या अजम्पशन करना पड़ेगा? कि तुम ए हो, तुम्हारा नाम क्या है? ए है, ठीक है। तो मान लो मैं ए हूं, मैं बन गया ए, ठीक है। मैं जा रहा हूं कंपनी के पास, जा रहा हूं फॉर्म, मैं कंपनी के पास जा रहा हूं शेयर खरीदने के लिए, और मेरे दिमाग में कितना है, मुझे कितने शेयर खरीदने? 7,000 शेयर खरीदने हैं। तो जब मैं शेयर खरीदने जाऊंगा तो कंपनी मुझे क्या करेगी? एक एप्लीकेशन फॉर्म देगी, मैं उस फॉर्म को भर के एप्लीकेशन मनी दूंगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो आप कि जब मैं 7,000 शेयर अप्लाई करने जा रहा हूं और एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की है, तो मैं कंपनी को कितने रुपए दे दूंगा? सर 14,000 रुपए। समझ गए बात को? 7 और ये क्लास 2 रुपए के हिसाब से मैं कंपनी को 14,000 रुपए भर के आ जाऊंगा। बी भी जा रहा है, तो बी के पास 1,000 शेयर्स। अच्छा, सिर्फ इतना बता दो, क्या बी को ये बात पता होगा फॉर्म भरते वक्त कि कल को कंपनी उसे रिजेक्ट कर देगी, एक भी शेयर नहीं देगी? क्या बी को ये चीज पता होगी कि कल को कंपनी उसे एक भी शेयर नहीं देने वाले? नहीं, बी बेचारे भोले भाले इंसान को ये नहीं पता है। वो तो सोच रहा है कि कंपनी मुझे 1,000 शेयर दे देगी, तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की है, तो 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपए वो कंपनी को शुरू में फॉर्म भर के आ जाता है, और इस उम्मीद में रहता है कंपनी का फोन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 1,000 शेयर मिल गए। बट आगे देखेंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर सी 4 इंटू 2, कुल मिलाकर क्लास रट्टाफिकेशन वाली भाषा में बोलूं तो आपको अप्लाइड शेयर को 2 रुपए से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते चले जाए। 7 दूनी 14, इसने 14,000 रुपए दे दी कंपनी को, कंपनी ने रिसीव कर लिए 14,000 रुपए ए से, 2,000 रुपए बी से और 8,000 रुपए सी से, कुल मिला के 12 दूनी 24। देखो ना आप, 12 दूनी 24, 24,000 रुपए कंपनी ने क्या कर लिए? पब्लिक से रिसीव कर लिया। ओके, ठीक है। कंपनी को रिसीव करना कितना चाहिए था? कंपनी को कितना रिसीव करना चाहिए था? तो इसको मिले कितने हैं? इसको मिले कितने हैं बेटा? 7 को 7 ही मिले हैं, तो 7 दूनी 14, कंपनी को ए से 14,000 ही लेना चाहिए था। 1,000 इंटू 2, सॉरी इसको कितने मिले हैं? 0, तो 0 इंटू 2, इसको तो 0 मिलना चाहिए था। फोन आया ए के पास, कांग्रेचुलेशन 7,000 शेयर मिल गए। बोलता ठीक है, मैंने 14,000 दे दिया था और मुझे पूरे शेयर मिल गए। बी को बोला आपको शेयर नहीं मिल पा रहे, तो बी क्या सोचेगा? मान लो मैं बी हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? अरे यार, आप मुझे शेयर नहीं दे रहे, तो मैंने जो 2,000 रुपए दिए हैं उसका क्या? तो क्या करेगी कंपनी? बोलेगी ठीक है, हम आपको रिफंड कर देंगे, पूरा का पूरा पैसा हम आपको लौटा देंगे, और एक टाइम लिमिट के अंदर ही। उसके बाद नहीं लौटा तो कंपनी एक्ट चार्ज कर देगा आपके ऊपर, इंटरेस्ट, ढंग सा इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा फिर। तो इसीलिए क्लास कंपनी इनको इनका पैसा लौटा देगी। तो तुम पैसा नहीं दिए, उस शेयर नहीं दिए उसको, फिर उसका पैसा लौटाओ, फटाफट लौटाओ उसको। तो क्लास कंपनी इनसे माफी मांग के इनका पैसा इनको लौटा देगी। तो कंपनी ने बी से रिसीव कर कितने लिए? 2,000, और करना कितना चाहिए था? 0, क्योंकि 0 शेयर मिले ना, तो 0 इंटू 2 0। अच्छा, अब 4,000 वाला ये ख्याली पुलाव पका रहा है मन में कि मुझे 4,000 शेयर मिलेंगे। कंपनी का फोन आया कि आपको 3,000 शेयर मिलेंगे। तो मान लो आप हो या मैं हूं, तो मैं सोच रहा था मुझे 4 मिलेंगे, मुझे 3 मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? यार मैंने तो 4,000 के हिसाब से पैसे दे दिए, 8,000 रुपए देने तो मुझे 3 के चाहिए थे, तो 3 दूनी 6, मुझे तो 6 देना चाहिए था। तो जो एक्सिस अमाउंट है कुल मिलाकर तीनों को देना कितना चाहिए था? 14 और 6 20,000। सर 20,000 कैसे आया? 10,000 शेयर 2 के हिसाब से, सीधी सी बात है, 10,000 इंटू 2, 20,000 तुम्हें लेना चाहिए था, और तुमने ले कितना लिया? 24,000 रुपए। आगे बात समझ। ए से लेना चाहिए था 14, लिया भी 14। बी से लेना चाहिए था 0, पर तुमने 2 ले लिया। सी से लेना चाहिए था 6, लेकिन तुमने 8 ले लिया। तब तो पता नहीं था ना किसी बात से। अब क्या होगा, ध्यान सुनना। तो भैया इसका तो आप कोई पैसा फालतू आया नहीं, लेकिन बी को आपने, बी से आपने ले लिया 2,000, लेना चाहिए था 0, तो बी को पूरा का पूरा 2,000 क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सीधी सी बात है, एप्लीकेशन मनी को 2 से मल्टीप्लाई करके रिसीव में लिखो, अलॉटेड अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले। 2 क्या है? एप्लीकेशन मनी, ऊपर देखो लिखा हुआ है 2 रुपए। एप्लीकेशन मनी इस क्वेश्चन में 2 रुपए की है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना अच्छे से? आगे देखो अब। तो भैया इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा था? एक सेकंड।
तो 2,000 रुपए आपने रिसीव कर लिया, करना चाहिए था जीरो, आपने शेयर नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, 2,000 आपने वापस कर दिया। अब बात करते हैं सी की, ध्यान समझना। सी ने कंपनी को 8 दे दिया है, मिले कितने, 6। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, जो आपका 2,000 फालतू आ गया है वो हम अलॉटमेंट में डाल देते हैं, क्योंकि कि जब आप आगे अलॉटमेंट की किस्त भरोगे तब आप हमें 2,000 रुपये कम दे देना। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो कहाँ डाल देंगे, अलॉटमेंट के अंदर। क्लास इसको बोलते हैं एडजस्ट कर दिया कि आपका पैसा, जैसे आप स्कूल में, आप मान लो आपके स्कूल की फीस 1,800 है, आपने स्कूल में 2,000 रुपये दे दिए, मैम ने बोला चेंज नहीं है बेटा, अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लेना। सिमिलरली क्लास यहाँ पे इसके पास 2,000 नहीं है, तो अगले अगले इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट आएगी उसमें आप एडजस्ट कर लेना, सीधी सी बात है। तो यानी कि एडजस्ट उसी का होगा जिसे कुछ शेयर रियली में मिले होंगे। 4 की जगह 3 मिला है तो ये 3 किस्तों का तो पैसा भरेगा ना आगे जाके, तो क्लास वहां से 2,000 रुपये बाद में कम दे देगा। लेकिन क्या हम बी का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते थे, मुझे बताओ, क्या हम कर सकते थे? क्या हम बी का पैसा अलॉटमेंट में डाल सकते थे? नहीं। क्यों? भैया बी को रिजेक्ट कर दिया, उसका शेयर ही नहीं है। जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया उसका पैसा अगले महीने में कैसे, तो मतलब ही नहीं ना कोई, उसको तो खत्म हो गया रिलेशन, उसको वापस करो। तो यानी कि जो प्रो राटा है उसका पैसा ही हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। और अगर पैसा बहुत ज्यादा हुआ तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में भी कर देंगे, उससे भी ज्यादा हुआ सेकंड कॉल में भी कर देंगे, उससे भी ज्यादा हुआ तो फिर तो रिटर्न ही करना है। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि भैया ये कहता नहीं मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, वैसे कंपनी से मुश्किल वापस आता है, बट ये कहता है मुझे वापस चाहिए, ठीक है, तो भैया इस सिचुएशन में आप यहाँ कर देना, मतलब क्वेश्चन क्या है, रिफंड कर दिया तो बैंक में डाल देना, क्वेश्चन क्या है अगली किस्त में एडजस्ट कर दिया तो अलॉटमेंट में डाल देना, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो आप अलॉटमेंट में डालोगे। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक्सेस पैसे को रिफंड नहीं किया जाता, उसे अलॉटमेंट में आगे की किस्त में डाल दिया जाता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मुद्दा अच्छे समझ आ गया। अब मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से क्लास इन एंट्रीज को सीख लेना। ओके, टेबल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना? चलो आप देखो, 12,000 शेयर ने 2 के हिसाब से 24 दे दिया, 10 इंटू 2 20 देना चाहिए था, जो 4,000 फालतू आया उसमें 2 वापस कर दिया और 2 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। पूरा टेबल अच्छे से मैच है। और अच्छी बात यह है कि जब हम अभी एंट्री करेंगे ना तो हमें कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह मतलब कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, सब ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखा है। तो मुझे कॉमेंट करके बताना बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन में मजा आया कि नहीं, पढ़ के अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर कर देना। ये ऐसा चैनल है आपका जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा A to Z। बस प्यार चाहिए आपका, आपका सपोर्ट चाहिए क्लास, लाइक कमेंट शेयर, ताकि क्लास हम भी ग्रो करें, हमें भी मोटिवेशन मिले काम करने का। ठीक है, खुल के यही बात है। चलो चेक करते हैं। 2 किस्त है, 4 एंट्री होगी, पहली एंट्री जो होगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने टेबल बना के इतनी मेहनत करी है तो आप जब भी टेबल बनाओगे तो पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आंख बंद करके लिख देना। अपनी कॉपी में लिखो कि देख जो भी मेरा नाम है, मतलब मेरा नाम सुनील है, देख सुनील तो भूलना मत इस बात को कि पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग ही लिखनी है, आंख बंद करके, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, पहली वाली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग डाल देना, खत्म बात। ये खुद से बोलो तुम, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, ठीक है। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वापस किया है ना तो नीचे लिख देना टू बैंक, और अलॉटमेंट भी एडजस्ट हुआ है टू शेयर अलॉटमेंट। वैसे ना इसे कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, तो मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको, मे बी अगली क्लास के अंदर ही हम सीख लें एरियर और एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस। तो सर अभी तक तो हम तो इतना ही पढ़ते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो बेटा अगर वापस हुआ है तो नीचे बैंक आएगा। सर बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा पैसा आता है बैंक डेबिट, पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट होगा। और टू शेयर अलॉटमेंट ये एडवांस है तो एक तरह से लाइबिलिटी, इसीलिए इसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो सर इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे? सुनना मेरी बात, ओवर सब्सक्रिप्शन में पहला तो आप बैंक जो अमाउंट रिसीव की टोटलिंग है पहली एंट्री में वो डाल देते हो, और दूसरी एंट्री में क्या करना, ध्यान से सुनना, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इन सबको लिख देना लाइन बाय लाइन, 24 20 2 2, ठीक है, लाइन बाय लाइन। कि आपको रिसीव कितना हो गया बेटा, 24,000, पर आपकी कैपिटल कितनी है, सिर्फ 20, वापस कितना किया है, 2, अलॉटमेंट में कितना चला गया, 2, खत्म। एप्लीकेशन कितने का आ गया, 24 का, जिसमें से कैपिटल कितनी है आपकी, सिर्फ 20, वापस कितना किया, 2, अलॉटमेंट कितना किया, 2। तो ये 2 हो गई क्लास एंट्री, और इन दोनों एंट्री में मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, बस सिंपल मैंने आप टेबल देखा, टेबल देके कर लिया। इसीलिए टेबल बनाना मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ पे पूरा का पूरा समझाना, बेसिकली समझाने में दिक्कत नहीं आती, और कमजोर से कमजोर बच्चा भी टेबल को देखकर सीख सकता है। आप में से जो भी वीक स्टूडेंट है प्लीज़ यार मुझे बताओ, आप खुद को वीक बोलने में कभी घबराना नहीं, कमजोर हो कोई बात नहीं, तेज मैं बनाऊंगा आपको, बस फटाफट कॉमेंट में लिखो कि आप वीक स्टूडेंट में
जैसे हो, आपको कम टफ लगती हैं चीज़ें तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जरूर मुझे कमेंट बताओ। क्लास बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप करेंगे हम सब एक दूसरे से बातचीत करके, ताकि क्लास एक अच्छा हम रिजल्ट आपका दे सके, ठीक है। हार्डली आधा घंटा डेली बेसिस पे कम से कम आप मेरे साथ रहो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। ध्यान से सुनना, मेरा पहला सवाल आप सबसे, अलॉटमेंट 12,000 से मंगाओगे या 10 से मंगाओगे? चलो बताओ, जो आप अगली किस्त मंगाओगे 12 से 10 से। बेटा एक को तो आपने रिजेक्ट कर दिया था और एक का एडजस्ट कर दिया था, है ना। देखो बातें करते करते क्या लिख दिया मैंने, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा? आप 10 से ही मंगाओगे बेटा, 12 से नहीं मंगा सकते। दो को तो, एक को तो रिजेक्ट कर दिया आपने, रिजेक्शन, और एक को आपने एडजस्ट करवा दिया अगले में। अलॉटमेंट है कितने का? 8 रुपये का है ना शायद, देखना जरा कितने की है, ऊपर देखना पड़ेगा, 8 का ही लग रहा है मुझे तो। हाँ ये रहा, अलॉटमेंट 8 का है, एप्लीकेशन 2 का है ना। तो यानी कि 8, चलो तो 8 हो गया। तो आप जो पैसा मंगाओगे 10,000 इंटू 8, कितना मंगाओगे आप? 80,000, 80,000। लेकिन जो बैंक में पैसा आएगा वो 80 थोड़ी आएगा, बताओ कितना आएगा? भैया तुमने मंगवाया 80, हर चीज समझ के करना, समझ ही करते हैं तो दिमाग में जोर नहीं पड़ता, सर दर्द नहीं करता। जब हम समझ लेते हैं तो सर दर्द नहीं करेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा करोगे तो भैया फिर सर दर्द रहेगा, तुमको कुछ याद भी नहीं, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। 80,000 रुपये आना चाहिए था, लेकिन ऊपर टेबल के अंदर ऑलरेडी कितना एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में? 2,000। अलॉटमेंट ऑलरेडी 2,000 से क्रेडिट हो चुका है, तो अब कितने से क्रेडिट होगा? 78, क्योंकि वो 2,000 रुपये ऑलरेडी एडजस्टेड है ना, तो वो तो नहीं देगा ना इंसान। 2,000 तो ऑलरेडी बी दे चुका है, सॉरी सी दे चुका है पहले से, तो कंपनी मांगेगी, जरूर मांगेगी, क्योंकि कॉमन मैसेज आता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना सारा का सारा काम, तो मैसेज एक आता है कॉमन मैसेज सबको कि जमा करा दो सब लोग अपना पैसा, और अगर जमा करा दिया है तो आप इग्नोर कर दो इस मैसेज को, ठीक है। जैसे पोस्ट पेड में आता है ना, पोस्ट पेड सिम वगैरह में, उसी तरीके से। तो भैया ये 2,000 रुपये कम दे देगा, तो बैंक टू अलॉटमेंट। धीरे धीरे मैं एरियर और एडवांस को भी इंक्लूड करूंगा, तब एंट्री में और थोड़ा चेंज करेंगे। बट फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक समझ आया कि नहीं। एक बार अपनी कॉपी में जो भी आपने यहाँ किया हुआ है, इसे घर जाके, मतलब घर पे ही रह के एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, यहाँ तक अच्छे से कर लेना। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास, तब हम सीखेंगे एरियर एडवांस, फिर अदर देन कैश, फिर फॉर फीचर, फिर रीइश्यू, प्रो राटा टेबल वगैरह बना के, फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। काफ़ी कुछ सीखना है, टाइम लेंगे, लेकिन 12 नंबर पूरा कवर, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, बिकॉज फिर कुछ बचेगा नहीं हमारे पास, सिर्फ रेशियो बचेगा और हेडिंग सबहेडिंग बचेंगे, हमारा सिलेबस पूरा फिनिश A to Z, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे लाइक करके कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को सारे दोस्तों में प्लीज़ यार शेयर कर देना। आपके शेयर से ही मैं समझ लो चला पा रहा हूँ चैनल, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय।